नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इस समय गोल्ड और सिल्वर की मार्केट दो दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या ये फॉल आके रुकेगा $50 पे और क्या ये फॉल आके रुकेगा $4000 पे। और ये बात हो रही है कॉमिक्स की। हमारे भारतीय बाजार में बात की जाए तो लोग बोल रहे हैं कि क्या सोने का फॉल 1,40,000 पे रुकेगा या फिर चांदी में जो फॉल है क्या ये 2 लाख पे रुकती ही नजर आएगी। और यहाँ पे क्या ट्रिगर्स हैं जो कि इस मार्केट को बिल्कुल स्प्लिट में रखे हुए हैं। आज चर्चा उस पर ही होगी। और क्या ये जो थड़ा है जब भी इसमें मतलब आया है, एक्टिवेट हुआ है, एक्टिव हुआ है, तो क्या रिएक्शंस रहा है मार्केट का। आज बात होगी सेंट्रल बैंक्स की कि सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग जो 2012 से जब शुरुआत हुई थी तब से ही हम लोगों ने एक बुल रन आता हुआ देखा था गोल्ड प्राइसेस में। अब जब यहाँ पे दूसरा एक पिलर आता है वो आता है ईटीएफ बायर्स का। वहां पे हम लोगों ने लगातार आउटफ्लोज होते हुए देखे हैं। ये आपको अब न्यूज में भी मिलता है, वो चार्ट्स में भी दिखता है, एयूएम में भी दिखता है। और वहां पे इन्फ्लोज जो है वो होते जा रहे हैं। अब जब पिछला हफ्ता यानी कि 15-16 तारीख की अगर मैं बात करूं, वहां पे शुरुआत होनी, बाइंग की शुरुआत जो मैंने वहां वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, वो बाइंग की शुरुआत होनी शुरू हुई थी जीएलडी में। जीएलडी क्या है? ये गोल्ड का एक आई शेयर है जो कि बहुत बड़ा शेयर है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे कि अपना निपॉन या टाटा गोल्ड, ये सब जो है ये आपको लिस्टेड है एनएससी बीएससी में। वैसे ही वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है। किसके द्वारा इशू किया गया है? डब्ल्यूजीसी पे। एक अलग से वीडियो में जो गोल्ड और सिल्वर के सबसे अच्छे मतलब यहाँ पे ईटीएफ है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको जानकारी जरूर दूंगी। लेकिन आज बात यहाँ पे दूसरी चीज की हो रही है। सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहा है और उसकी बाइंग का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है कि प्राइसेस करेक्ट हो रही हैं और चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। सेंट्रल बैंक ने कभी कॉपर बाय नहीं किया, कभी लेड बाय नहीं किया, कभी यहाँ पे किसी भी और उसमें, चाहे उसने फिक्स एसेट में, यानी कि यहाँ तक कि उसने रियल एस्टेट में भी बाइंग नहीं करी। ट्रेजरी के अलावा अगर वो कहीं बाइंग करता है बॉन्ड्स के अलावा, तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गोल्ड है। उसने बाइंग की यहाँ पे शुरुआत कर दी है। और अगर आप फिजिकल बाइंग करते हैं तो ये लेवल जहाँ पे 38% तक प्राइसेस नीचे की तरफ गोल्ड का आ गया है, ये एक बढ़िया समय है जब आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है और क्या कारण है, किन सब चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रख के ट्रेड करना है, इन सब चीजों पे आज बात करूंगी। और अभी के लिए क्या ट्रिगर्स है, चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, और क्या इंडिया का अगर एक रिक्वायरमेंट, इंडिया अपने एक रिक्वायरमेंट खोल देता है सिल्वर के लिए, तो क्या कॉमिक्स वहां पे मतलब कि सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। इन सब चीजों पे बात करेंगे। आपके सामने पीपीटी है। और ये वीडियो आपको क्यों यूजफुल होगा, ये भी बात है कि आप इतनी टेक्निकल चीज जाने ही क्यों, क्योंकि इन टेक्निकल चीजों को जानते हुए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप एग्जैक्ट बॉटम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट दिस इज द टाइम टू एंटर इन दीज टू मेटल्स। अब यहाँ पे क्या है? चाइना का गोल्ड रश और सिल्वर का स्क्वीज यानी कि शॉर्ट साइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चाइना की बाइंग जहां हम यहाँ पे निकल रहे हैं कि नहीं नहीं अब इस काउंटर में कुछ नहीं रह गया है, सारे डिमांड्स खत्म हो गए हैं, सारी बातें वैसी थी। मार्च महीने में चाइना जो है उसने 5 टन का वो खरीदा, 5 टन सोना खरीदा। प्राइसेस कितना था? 5400, बिल्कुल हायर साइड पे। अप्रैल में प्राइसेस आ गए $4600, यानी कि कितना टूटा? $800 टूट गया। चाइना ने अपनी बाइंग यहाँ पे रादर पैनिक होने के बदले ने उसने अपनी बाइंग को यहाँ पे दुगुनी करी है। मई महीने की कहानी और अलग है। यहाँ पे $4400 का प्राइस आ गया। अब इतना बड़ा बायर ये भी तो बोल सकता है कि हम तो बर्बाद हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट सारा हो गया। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसने $4400 पे यहाँ पे प्राइसेस एवरेज निकल के आया था आपका मई का। इसने अपनी बाइंग को कितनी कर दी? 9.95 टन। अब जब आप सुनने जा रहे हैं, ये बहुत चौंकाने वाला डेटा है। फिर आता है जून का महीना, बिगेस्ट मंथली फॉल यहाँ पे आया है आपको। बिगेस्ट मंथली बाय इन 3 इयर्स। जहां पे सबसे ज्यादा फॉल आ रहा है वहां चाइना सबसे ज्यादा बाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एसेट क्लास है जो कि 38% यहाँ पे टूट रहा है, बीजिंग इतना यहाँ पे वो नहीं है। बीजिंग की अपनी कहानी है और उसे पता है कि आने वाले समय में प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड जाएगा। ये कहानी थी क्रूड ऑयल की। जब यहाँ पे क्रूड ऑयल में होता था कि ओपेक ने अगर प्राइस को, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो सीधा सीधा $35 $40 चले जाएंगे। लेकिन चीन ने वहां पे एक्यूमुलेट किया था क्रूड ऑयल को, ना कि वो वहां पे पैनिक हुआ था। आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आप देखिए। जून का महीना इसने कितना खरीदा? 15 टन का सोना खरीदा।
यानी कि इसकी जो बाइंग है, रिकॉर्ड बाइंग, वो चलती ही चली जा रही है। अब चाइना की अगली कहानी सुनियो, और जुलाई महीने में क्यों मुझे लग रहा है कि मार्केट सेटल डाउन होगी, इसका बहुत बड़ा कारण है हांगकांग गोल्ड एक्सचेंज। पूरी पूरी क्लियरिंग हाउस सेट हुई है, ये फुल्ली लाइव हो जाएगा कब से, जुलाई 24 से। और जुलाई 24 से आपको चाइना रिटेल बाइंग को यहाँ पे क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि पोजीशन ओपन है, क्लोज कर लीजिए, नहीं करेंगे, फोर्सिबली क्लोज होगा। आपको मतलब कि फिजिकल बाइंग लेनी है, फिजिकल डिलीवरी लेनी है, वो भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके ओपन पोजीशन है रिटेलर्स के, वो 24 जुलाई को बंद होंगे। लेकिन 24 जुलाई को एक और एक्टिविटी हो रही है। 24 जुलाई को आपको हांगकांग खुल रहा है, क्लियरिंग हाउस, पूरा सिस्टम उसका अपना है। यहाँ पे उन्होंने पहले तो 200 टन सोना का यहाँ पे एक एम लेके चला कि 200 टन सोना लाएंगे, लेकिन इतना ही नहीं, आने वाले समय में उनका प्लान है 2000 टन सोना रखने का वहां पे। यानी कि पूरा पूरा गोल्ड बैक्ड होने जा रहा है चाइना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप फिजिकल में है तो आपको नहीं निकलना चाहिए, साल 2 साल में आपको आपका रिटर्न दिखेगा। और इसके बाद क्या है, और ये अपने ट्रेडर्स को बोल रहा है कि पेपर नहीं, तुम फिजिकल में बाय करो, वाई सो रश फॉर फिजिकल, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में यूएस ट्रेजरी की इतनी महत्व नहीं रह जाएगी। इंडिया का सिल्वर शॉर्टेजेस, आपको मैंने बताया कि 13,000 यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अपना जो एमसीएक्स, अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि कितने दिन का उनके पास रह गया है सिल्वर, 17 दिन का सिल्वर सप्लाई इनके पास सिर्फ रह गया एमसीएक्स के पास। मीनवाइल द कॉमिक्स हैज क्वाइटली रीबिल्ट इट्स ओन सिल्वर स्टॉक पाइल। जब एमसीएक्स के पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी सस्ती पड़ रही है, मैंने आपको कहा था कि अगर आप एमसीएक्स से 1 केजी सिल्वर लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, जबकि बाहर के बाजार में ये 13,000 महंगा पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एमसीएक्स पे फिजिकल डिलीवरी की होड़ लगी है, और उसके पास अब से 17 दिन का सिल्वर रह गया है, जबकि कॉमेक्स अपना फिर से बिल्डअप कर रहा है। अब आते हैं तीसरा, मैक्सिको क्या आ गया बीच में, आप ये कहेंगे। मैक्सिको तो बहुत बड़ा सप्लायर है चाइना का, और आपको पता है कि यूएस और मैक्सिको के संबंध कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन जो यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर गोइंग टू मीट मैक्सिकन पीपल ऑन जुलाई 22-24। तो ये जो हफ्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला जुलाई 24 को रिटेलर्स का ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्ट होगा, दूसरा जुलाई 24 को हांगकांग का क्लियरिंग हाउस खुल रहा है, तीसरा जुलाई 22-24 को यहाँ पे यूएस मैक्सिको मिल रहा है, जिनकी राइवलरी फेमस है, वो मिल रहे हैं। क्यों? सिल्वर एंड क्रिटिकल मिनरल्स आर मीटिंग मिसिंग फ्रॉम पब्लिक एजेंडा, वो सिल्वर और अदर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत नोटेबल है, ये हफ्ते आपको बिल्कुल संभल के रहने की बात है। अब हांगकांग को यहाँ पे हम प्राइसिंग पावर बना रहे हैं, जो कि अभी तक कॉमेक्स था और एलबीएम में था। अब यहाँ पे क्या है, आज के दिन में 3 इयर्स का बिल्डअप प्लान क्या है, 3 साल में जो 200 टन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा के चाइना यहाँ पे 2000 टन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, हांगकांग चाइना 2000 टन करेगा, यानी कि 200 टन तो आपके पास है। हर साल आप यहाँ पे 600 टन का सोना जोड़ रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक्स के अलावा आपको ये खरीदार जो है ये भी आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ईयरली पेस क्या हो गया, 16% के हिसाब से हम यहाँ पे भेजे, पेस इक्वली 16% ऑफ ऑल गोल्ड माइंस, मतलब जितना गोल्ड माइंस का मतलब कि उत्पादन है उसका 16% जो है ये यहाँ पे आपको खपत होने जा रहा है। चलिए, अब ये चीज तो हुई। अब हम यहाँ पे मेन यहाँ पे क्या था कि कॉमिक्स और एमसीएक्स तो एक बार देख लेते, क्योंकि हमारा जो प्राइस सेक्टर है वो कॉमिक्स है। 17 डेज का सप्लाई हमारे पास रह गया, जबकि इसी बीच में मतलब कि कॉमिक्स ने कितना बनाया, 75 मिलियन आउंस से उसने बनाया है 95 मिलियन आउंस, यानी कि वहां पे रीबिल्ट हुआ है कि उनको, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कॉमिक्स में जो डिलीवरेबल यहाँ पे सिल्वर था वो कम था, और यहाँ पे उनको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि प्राइसेस कम होने से अब यहाँ पे आपको एक तरीके से डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। व्हाट मैक्सिको ट्रेड टॉक्स आर नॉट सेइंग, वो क्या नहीं बता रहा है। अब यहाँ पे जुलाई 21 को जो इंडिया मतलब यूएस के जो एम्बेसडर ग्रेयर हैं वो मैक्सिको जा रहे हैं 22 और 24 जुलाई तक, वहां पे 3 दिन यहाँ पे नेगोशिएशन होंगे। और टॉपिक यहाँ पे क्या रहेगा, क्रिटिकल मिनरल्स और प्राइस फ्लोर्स, यानी कि इस हफ्ते जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्राइस फ्लोर होगा वो सेट होगा, और उससे बहुत ज्यादा इधर उधर प्राइसेस नहीं होंगे, ये मेंशन नहीं किया गया है। तो ये इवेंट पे मैं भी ध्यान दूंगी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और इससे मार्केट यहाँ पे मूव होगी। और ये न्यूज आपको कॉमन ओपन मार्केट में नहीं मिलती है। सिल्वर का आउटलुक का 2 सिनेरियो है, मैनेज प्राइस फ्लोर है, क्योंकि रजिस्टर्ड कॉमिक सिल्वर इज वर्थ अबाउट $4 बिलियन, ये बहुत कम है जो हमारा असली रिक्वायरमेंट होता है। तो कोई एक कंट्री या एक बहुत बड़ी कंपनी भी इन चीजों को मतलब ले सकती है। टू ऑल
टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम ड्रेनिंग एंड कॉमिक्स अगेन। एक इंडिया भी अगर बायर बन के आ गया ना सिल्वर का, तो वहां को वो पूरा पूरा सिल्वर ले सकता है। एलबीएमए का सिल्वर लिया है ना इंडिया ने, 1/4 हमारे पास आया पूरे वर्ल्ड का सिल्वर, तो हम बहुत बड़े बायर हैं यहाँ पे, और इसलिए हमने रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया, तो हमारे पास सिल्वर है। लेकिन हम इतने बड़े बायर हैं ना कि इनका इतना जो सिल्वर है ये तो अकेले इंडिया ही ले सकता है, और पूरी वो हैक हो सकती है। तो शॉर्ट स्क्वीज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर में। और जितना सिल्वर अवेलेबल है उससे कितना गुना पेपर ट्रेड हो चुका है, 300 गुना, 300 यही वजह है कि पेपर ट्रेड में सिल्वर को डिलिबरेटली और गोल्ड को नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे एक अपसाइड जो है बाहर के मार्केट में बना हुआ है। आप बोलेंगे क्यों? जो चाइना इतना बड़ा बायर है उसके यहाँ अभी भी $6 से $7 का प्रीमियम बना हुआ है, यानी कि अगर आपको $57 यहाँ पे सिल्वर चल रही है कॉमिक्स में, तो सिल्वर चाइना में आपको सेम सिल्वर $73 का है। तो चाइना इतना वो कंट्री नहीं है कि इतना बड़ा मतलब प्रीमियम अपने आप ही देगा। इसके बाद क्या है कि जो हमारा जो बेस है वो शिफ्ट हो चुका है, $35 से $50 के करीब आ चुके हैं। अब यहाँ पे बॉटम लाइन आपको पता है कि $4 बिलियन का अपना एक मतलब रह गया है, कॉमिक्स के पास रह गया है। रेशियो जो है पेपर वर्सेस फिजिकल का ये 300:1 आ गया है, ये अलार्मिंग है। और यही वजह है कि जो डेरिवेटिव मार्केट है उसको यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी जब ये मार्केट बनी थी कि इतना ज्यादा ये चीज पॉपुलर हो जाएगा। और सिल्वर जो है जहां से ये बढ़ा था पहले, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वही अब यहाँ पे सपोर्ट होने जा रहा है, जो कि $50 के करीब है, थोड़ा बहुत इधर उधर। अब यहाँ पे बिगर स्टोरी क्या है, जो कि गोल्ड का कह रहा है, जब निक्सन आए थे तो उन्होंने एंड कर दिया था डॉलर को गोल्ड से लिंक करने का, ये आपको पता है। उन्होंने कहा था कि हमें बड़े मात्रा में यहाँ पे डॉलर चाहिए और गोल्ड इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो जीएफसी हुई थी, ये एक वेकअप कॉल था। दिस वाज द वेकअप कॉल फॉर एंटायर वर्ल्ड, जब यहाँ पे डॉलर टूटा था और हमारा सब प्राइम के बाद मार्केट में क्रैश आया था, यहीं से गोल्ड का बिल्डअप शुरू हुआ था। 2014 में क्या हुआ था, ट्रेजरी की बाइंग जो थी वो स्टॉल होती हुई नजर आई थी। 2022 में हमारा दूसरा वेकअप कॉल था, ये था जब रशिया की रिजर्व को सीज किया गया था। वहां पे सेंट्रल बैंक को लगा कि नहीं, हम यूएस ट्रेजरी में पैसा अगर लेते हैं तो कल को अगर हमारे यहाँ कुछ हुआ तो ये चीजें हमें यहाँ पे मतलब कि हर्ट करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आज तक रशिया को उसका पैसा नहीं मिला। सेम थिंग इज हैपनिंग विद ईरान। और आज के दिन में क्या हो रहा है, चाइना जो है वो गोल्ड बैक सिस्टम को बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा बायर गोल्ड को खरीद रहा है, और जितना चीपर होता जा रहा है वो इतना ज्यादा खरीद रहा है। हांगकांग में न्यू एक्सचेंज बन रहे हैं, इंडिया में सिल्वर शॉर्टेजेस यहाँ पे रीइग्नाइट कर सकती हैं कॉमिक्स के शॉर्ट स्क्वीज को। और जैसे यहाँ पे डीजीएफटी थोड़ा सा नॉर्म्स अगर क्लियर मतलब रिलैक्स करते हैं, तब तो आपको यहाँ पे सिल्वर के प्रीमियम कम होते हुए नजर आएंगे, नहीं तो सिल्वर का प्रीमियम बढ़ता हुआ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि गोल्ड सिल्वर अगर साल भर नहीं खरीदना है तो उसके पीछे जरूर यहाँ पे कोई कारण होता है। तो ये सारी चीजें थी डाउन द लाइन की क्या चीजें हो रही हैं और जुलाई क्यों इंपॉर्टेंट है गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने इतनी सारी बातें बोल दी तो प्राइस कहाँ पे जाएगा। कहने का ये मतलब है कि प्राइस आपको बॉटम के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और अब यहाँ पे मैंने बार बार यही बोला है कि $3900 से लेके आपको 3850, ये एक काफी बढ़िया जोन है जहाँ पे गोल्ड जो है वो रुकता हुआ नजर आएगा। और कहने का मतलब है कि 50% अगर देखेंगे हायर साइड से, तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, और यही पे मुझे लग रहा है कि इसका बॉटम बनना चाहिए। एग्जैक्ट बोलना बहुत मतलब मुश्किल होता है, लेकिन 3850 एक रेंज है। कि अपने बाजार में अगर आप बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 1,30,35,000 मतलब आता है, 35,000 मान के चलिए, वो एक रेंज बनता हुआ नजर आएगा आपको गोल्ड के लिए। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि $51 से $50 एक बहुत अच्छा जोन रहेगा जहां पे बाइंग आ सकती है। और हमारे बाजार में बात की जाए तो हमारे बाजार में 2 लाख का लेवल एक बढ़िया लेवल है जहां पे आपको फिर से सिल्वर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। हालांकि ये भी मुझे पता है कि ईटीएफ पे भले ही आपको मिल जाए, लेकिन आपको खुले बाजार में इतना सस्ता सिल्वर नहीं मिलेगा, 2 लाख का नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 2 लाख का एक मतलब की अपसाइड डाउन साइड बनता हुआ नजर आ रहा है। और अंत में वीडियो को मतलब समाप्त करने से पहले जो सबसे बड़ा आपका सवाल होता है, दिवाली तक गोल्ड मुझे लग रहा है 1,60,000 से 1,65,000, और दिवाली तक चांदी मुझे लग रही है 280 से 3 लाख तक। तो इसके साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। बहुत मतलब मेहनत लगती है इतनी एनालिसिस करने में, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन मिले तो जरूर दबाइएगा। थैंक यू।